तो कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। अभी मैंने देखा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को ज्वाइन कर लिया है। जी जी जी। बहुत अच्छा किया आपने। जी। और आप आप कैसे हैं? आप अपना परिचय थोड़ा सा विस्तार में देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जी उसके अलावा लखनऊ में अपना प्रॉपर्टी का काम है। जी। जी। क्या हम अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? बिल्कुल। तो जो हमने कहा है जी कि मात्र संकल्प लेकर जी और 4 सरल उपाय करने से हम जी। 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। बिल्कुल। सिर्फ आज के राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे जी और जो हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून और जी प्रशासनिक व्यवस्था जो अंग्रेजों वाली है जी उसी को थोप के रखा है। जी आज देखिए हमारी सुनवाई नहीं होती है जी और राजनीतिक दबाव में और धन के दबाव में हमारे जी विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम कर लिए जाते हैं। जी। बिल्कुल। झूठी गवाही और झूठी विवेचना और झूठी वकालत के आधार पर जी बहुत सारे मासूम लोग, इनोसेंट लोग जेल में सड़ रहे हैं जी। बिल्कुल। और जो लोग जेल के बाहर हैं, उन्हें जेल के अंदर होना चाहिए जी और जी। जो जेल के अंदर है, उन्हें बाहर होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। दीपक गुप्ता जी, आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं? अरे हम इस बात से जो है 100% सहमत हैं, क्योंकि एक अपना वो कुलदीप कुलदीप देखो नहीं, ग्रुप में मैसेज कर रहा है। हाँ हाँ। कुलदीप गुप्ता, ये लखीमपुर वाला। जी। तो ये हर रोज मैसेज कर रहा है। अब इसकी हमने सीपी सर से समय भी लिया था। हाँ हाँ। तो अब ये राजनीति ज्यादा करता है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा हम डाउन हो गए। हमने कहा फिर राजनीति कर लो जाके। देखो, मेरे साथ उसने लंबी वार्ता की थी, मैंने उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी की है, आई जी, डोंट वो नो। हमने देखा है। जी। जी और मैंने उसे ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी जो समस्या है जी वो एक पहलू है जी। बिल्कुल। और अब कुत्ते ने काट खाया है तो उसका निदान करना पड़ेगा। जी पहला ये है कि जो आपने ऑफेंस कायम करा था, जिसे बदमाशी से दबा दिया गया है, जी इसे लॉजिकल एंड तक पहुंचाकर संबंधित अपराधियों को सजा मिले और जी उनको जो झूठा फंसाया गया है जी उसमें ईआर काटी जाए और जी झूठी रिपोर्ट करने वालों को सजा मिले। ये लीगली डूएबल है, ठीक है ना? जी। बिल्कुल। अब आज की दुष्ट व्यवस्था ऐसा करेगी कि नहीं करेगी, थानेदार किस जाति का है और वो किस अपराधी किस जाति के हैं, जी। यदि इस आधार पर यदि व्यवस्था काम करेगी तो ये बहुत ही दुख की बात बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? जी लेकिन यदि हम ये सरल उपाय जो 4 हैं, यदि हम इसे कर लेते हैं जी तो बिना संदेह के हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी और मैंने इन 21 महालक्ष्यों के लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बना के रखी है। जी जी। यदि आज के हमारे चुने हुए नेता चाहें तो हम्म, उसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। इस मॉडल में बिना 5 पैसे खर्च किए जी भारत सरकार जो है के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ सकता है जी और भारतवासियों को टैक्स मुक्त किया जा सकता है। जी इसके 2 मॉडल्स बने हुए हैं जी और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जी जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको किसी साहूकार, किसी बैंक के पास नहीं जाना होगा। जी ऑटो स्वैप के जरिए, जैसे कल्प वृक्ष से जो कामना करते हैं वो पूरी हो जाती है, जी। ऐसे बिल्कुल। ही आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा और जब आप कमाएंगे तो अपने आप जो है आपके अकाउंट से ट्रांसफर होके पट जाएगा। जैसे ईसाई धर्म में होता है। आप धर्म को छोड़ो, अपन नई बातें करें, अपन कहीं पे पैरेलल ना खोजें, ठीक है ना? जी 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 जी। और यदि जो है आप नहीं पटा पा रहे हैं तो व्यवस्था आपके पास पहुंचेगी, आपसे चर्चा करके ये जानेगी कि आप क्या कर सकते हैं जी और आपको किस शिक्षा की ज़रूरत है, किस हुनर की ज़रूरत है, किस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जी किन टूल्स की ज़रूरत है, किन इक्विपमेंट की ज़रूरत है, जी वो सब मुहैया कराए जाएँगे। आपको उसमें सिद्धस्त बनाया जाएगा, एक्सेल कराया जाएगा
और जी, फिर आपको कहीं जाकर किसी के सामने रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना है। जी, आपको टेक्नोलॉजी ही राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेद देगी और जी, जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। लिहाजा 4-5 मौलिक अधिकारों के लिए भारत सरकार पर कोई व्यवहार नहीं आएगा। जी, उल्टा जो है राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा और जितना राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, उतना भारत विकास निधि का निर्माण होगा जी, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। तो जी, आप बताइए जो 5 मौलिक अधिकार मैथिली शरण गुप्त देने के लिए कह रहे हैं, जी, रोजगार का मौलिक अधिकार, जी, शिक्षा का मौलिक अधिकार, जी, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जी, भोजन का मौलिक अधिकार जी, और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का मौलिक अधिकार, जी, इसमें भारत सरकार का 1 पैसा खर्च नहीं होगा। जी, बहुत अच्छी बात है। आपकी रिपोर्ट जो है लिखाने के लिए आपको थाना नहीं जाना होगा, आप बटन दबाएँगे, तो जी, एक ट्रेन्ड वॉलंटियर पहुँचेगा जो पुलिस वाला नहीं होगा, जी, वो आपके घर पर ही आपकी एफआईआर लिख देगा और यदि उसे किसी कानूनी जानकारी की ज़रूरत होगी, तो वो अपने ही मोबाइल पे एक बटन दबाएगा, तो जी, कानून का विद्वान जुड़ जाएगा। जी, यदि उसे आपकी बात समझने में भाषा की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दूसरा बटन दबाएगा, तो द्विभाषिया जुड़ जाएगा और जी, वो इंटरप्रिटेशन का काम करेगा और इस प्रकार जो है आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जी, और बहुत अच्छा। कोई आपके विरुद्ध झूठी मुकदमा, झूठी गवाही नहीं दे पाएगा, तो झूठी एफआईआर करना, झूठी गवाही देना, जी, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये चारों ही बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और ढेर सारे सेंसर और ढेर सारे सीसीटीवी और ढेर सारे अन्य ऐसे उपकरण लगेंगे, जी, जिसका खर्च भारत सरकार पर नहीं आएगा जी, और ऐसे एविडेंस का संकलन संभव हो पाएगा, जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। जी, वो हैश वैल्यू से लॉक हो जाएगा जी, और उसी समय कोर्ट और पुलिस के पास पहुँच जाएगा और अधिकतम 15 दिन में आपका चालान पेश हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा है। आज हम जो दर-दर भटक रहे हैं, जी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जी, इस नई व्यवस्था में ऐसा नहीं करना होगा। इस जी, नई व्यवस्था में वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जी, अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सिस्टम के माध्यम से समय सीमा तो रखी जा सकती है, जी, मगर न्याय मिलेगा आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? जी। क्या आप जज के महोदय के दिमाग में घुस जाएँगे? कैसे न्याय दिलाएँगे? कैसे जी, न्याय दिलाएँगे? आज की जी। दुष्ट व्यवस्था में न्याय मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए 2 तरीके की अपील रखी गई है, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट जी, और दूसरी अपील अगेंस्ट द जज। जी, जब आप अपील अगेंस्ट द जज करेंगे, इसका मतलब है आप जज पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जज दुष्ट है, जी, इसने पर्याप्त साक्ष्यों को नज़रअंदाज करके जानबूझकर गलत निर्णय दिया है। जी, ऐसी स्थिति में जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा जी, और अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा जी, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएँगे, तो वो डी पैनल हो जाएँगे। जी, और डी पैनल का मतलब है वो जज ही नहीं रहेंगे जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और उन्हें लाखों का हर्जाना देना होगा। जी, अब बताओ न्यायाधीश न्याय देने के लिए विवश हो जाएँगे दीपक जी या नहीं हो जाएँगे? बिल्कुल हो जाएँगे सर। बिल्कुल हो जाएँगे। जी, फिर क्राइम फ्री भारत के डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से जी। अब